फ्रेंड्स, अलग अलग बंदूकों का अलग अलग मैकेनिज़्म होता है, पर सभी बंदूकें एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है। फुल्ली ऑटोमेटिक बंदूकों से अलग, जो कि लगातार फायर कर सकती है, सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर कर सकती है। यह एक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें और हैंड गन्स कैसे काम करती है। ये एक कारतूस है, इसे मैगज़ीन में लोड किया जाता है, जिसमें स्प्रिंग और फॉलोअर इस पर दबाव बनाए रखते हैं। मैगज़ीन का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का होता है। कारतूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर जा सकता है। इस मैगज़ीन को बंदूक में रखा जाता है। यहाँ पर आपको बंदूक के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट दिखाए गए हैं। बंदूक को पहली बार फायर करने के लिए रिकॉइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को हाथों से पीछे खींचा जाता है। इसके कारण कई चीज़ें एक साथ होती है, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। स्लाइडर के मूवमेंट के कारण हैमर पीछे आता है। यह हैमर स्ट्रक्ट के ज़रिए स्प्रिंग से जुड़ा होता है। और इसलिए मेन स्प्रिंग को दबा देता है। यह सीयर है। यह हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे आता है तो सीयर लीफ स्प्रिंग के दबाव में हैमर के साथ इंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है तो रिकॉइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाता है, जबकि हैमर सीयर के कारण अपनी स्थिति में बना रहता है। इस सर्किल को कॉकिंग कहते हैं। जब स्लाइडर पीछे आता है तो इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है और अब इसमें कारतूस आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तो यह एक कारतूस को बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी पहले वाली स्थिति में धकेल देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एग्जैक्टर में फंस जाता है, जो कि स्लाइडर से जुड़ जाता है। पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। जब ट्रिगर दबाया जाता है तो सीयर डिस्कनेक्टर होकर आगे की ओर धकेल दिया जाता है, जिसके कारण हैमर से डिसएंगेज हो जाता है। हैमर अब फ्री है और मेन स्प्रिंग के दबाव में फायरिंग पिन, जो कि स्लाइडर की फिक्स्ड होती है, उससे जा टकराता है। बदले में फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर से स्ट्राइक करती है। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव इनप्लोजिट होता है, जो फायरिंग पिन के टकराने से जल जाता है, जिसके कारण कारतूस में रखे गन पाउडर में बहुत सारी गैसेस पैदा होती है और इसके कारण बुलेट के पीछे की जगह हाई गैस प्रेशर में बढ़ जाती है, इसलिए बुलेट पर पीछे से बल लगता है, जिसके कारण बुलेट बहुत हाई स्पीड से बैरल से बाहर निकलती है। बैरल में कुछ खांचे बने होते हैं, जो आगे में बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं। इस कंडीशन को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद केस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब कारतूस अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है।
साथ ही साथ राइडर हैमर को पीछे धकेलता है और बंदूक को अपने आप रिलोड भी कर देता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर और बताइएगा। अब बंदूक अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है।